हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, मकर राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। We have longevity. Okay. अब ये कई बार मैं longevity बोलती हूँ, कई बार मैं longevity बोलती हूँ। प्रोनाउंसिएशन नहीं मुझे समझ में आती इसकी, बट ये ज़रूर पता है कि हाँ, ये आपकी हेल्थ की बात कर रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है पहले से। ओके, चलो, बेहतरी आपकी हेल्थ में, बेहतरी आपके समय में, बेहतरी आपके लक में मुझे नज़र आ रही है। बहुत टाइम से हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, या बहुत टाइम से जो है चीज़ें बार बार या तो डिले हो रही थी या रुक रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। स्पेशली हेल्थ रिगार्डिंग मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक सूदिंग एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। एक आपके लिए आप कह सकते हैं कि बेहतरी नज़र आ रही है, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, आपका कहीं ना कहीं जो है ना सोसाइटी में किसी तरीके का इमेज अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो अच्छा ही है, बट और अच्छा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जो कि कुछ पुरानी चीज़ों से अब नाता तोड़ रहे हैं, कि भाई पुरानी आदतें, पुरानी सिचुएशन, पुराने इंसान, किसी को अब आप छोड़कर अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। मकर राशि, लक कहीं ना कहीं आपको फेवर कर रहा है इस टाइम पे। अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, जब समय आपका साथ दे रहा हो तो फिर जो है हर तरह से अपनी जो जो भी चांस लेने हैं ले लेने चाहिए। तो यहाँ पर समय आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप समय पर सोना, समय पर खाना, ठीक है, अपनी आदतें थोड़ी बदल रहे हो। एंड यहाँ पर कुछ अंत हो रहा है। ये अंत क्या है? ये अंत ये हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि आप अपनी आदतें बदल रहे हो, तो जो बैड हैबिट्स हैं, जो एडिक्शंस हैं, उनको आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत टाइम से अगर आपको मान लो 10 mg की कोई गोली खानी पड़ रही थी, तो 5 mg में काम चल जाएगा। मतलब बेहतरी दिख रही है। यहाँ पर किसी के बारे में आपको कुछ पता चल सकता है, क्लियर आपके सामने बातें आ सकती हैं, क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है। ये ऊर्जा है, ठीक है। चलो और देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मकर राशि, वी हैव वन नेक्स्ट स्टेप। देखो, आप आगे बढ़ रहे हैं। पुराना जो भी है, आप चाहे बेबी स्टेप ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, थोड़े थोड़े अपने रूल रेगुलेशंस चेंज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप अपने अंदर कहते हैं ना कोशिश कर रहे हैं बदलाव लाने की। तो बस आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको अपने अपने ऊपर एक ट्रस्ट ये रखना है कि आई कैन। ओके, जैसे मान लो मैं यहाँ पर अब एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। किसी को अल्कोहल छोड़नी है और उसको है कि भाई मैं नहीं छोड़ सकता, या मुझसे नहीं, ये मेरे से होगा ही नहीं, मैं इसको अल्कोहल को नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। तो आप क्या कर रहे हो? आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो कि भाई एकदम से तो ये होगा नहीं, पर धीरे धीरे इसकी कोशिश की जा सकती है ना। तो कुछ ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेबी स्टेप ले रहे हैं अपने किसी फ्यूचर की तरफ। मतलब कि अपना कोई करियर हो सकता है, अपनी एजुकेशन हो सकती है, अपना कल के बारे में जैसे सोचना, भाई सेविंग करनी स्टार्ट कर दें, या कल के बारे में सोचकर आज कहीं ना कहीं कुछ अपनी हैबिट्स चेंज कर लें। ये ऐसा है वन नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा इंसान है जिसकी आपके लिए पहले भी मंशाएं अच्छी नहीं थी, इंटेंशन अच्छी नहीं थी, उसके बारे में आपको पता लगेगा और अब क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है क्लैरिटी आ रही है। उसकी हिडन इंटेंशंस आपको पता लगेगी और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए एक एक स्टेप लेना आप स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ लोग अपनी विजडम से ना अपनी लाइफ में स्पेशली किसी हेल्थ इशू को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और मनी इशू को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कोई ना कोई ऐसा भी, जैसे कि मान लो कई बार होता है ना, लोग एनवी करते हैं, जेलसी करते हैं,
ऐसे एनिमीज को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपने पीस के लिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि? वी हैव बी असर्टिव। अपनी बात रखना स्टार्ट कर रहे हो आप, देखो चुप रहना खत्म कर रहे हो और अपनी बात रख रहे हो। और अपनी बात को ये नहीं है कि आप कहीं लड़ने जा रहे हो किसी से या स्वॉर्ड्स उठा लिए, ऐसा नहीं है। सॉरी, अपनी बात रखना इन द सेंस कि आप बहुत पोलाइटली अपनी बात रख रहे हो, पीसफुल रेजोल्यूशंस लेकर आ रहे हो चीज़ों में। आप चाह रहे हो चीज़ें रिजॉल्व हो बट पीसफुली हो जाएं, मैं अपनी बात भी क्लियरली रख पाऊँ, मैं अपना सच क्लियरली रख पाऊँ, और उसके बाद जो भी डिसीजन बनना है, जो भी बातें होनी है वो हो जाए। यहाँ पर बी असर्टिव ये भी है कि मान लो आप डिजर्व करते हो 30,000 सैलरी और आपको मिल रही है अभी जो है 20,000 सैलरी। आपको लगता है कि नहीं मुझे बात रखनी तो चाहिए ना, कम से कम अपने ही मन मन में चलाने से अच्छा बात तो रखूँ, क्योंकि काम तो मैं कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ, उतना काम तो मैं, तो मुझे बात रखने से क्यों डरना है। बात अगर रखूंगा ही नहीं तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से किसी के बारे में कुछ बातें अपने मन में रख रहे थे, फीलिंग्स अपने मन में रख रहे थे, बट अब जो है आप एक नेक्स्ट स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप उस इंसान के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, ठीक है। इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहे हैं, जैसे कि होता है ना लाइफ में बोर फील करना, ऐसी ऊर्जा है। एंड यस, ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं विदाउट यू। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप कभी भी इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं आओगे, कभी भी आप इस इंसान को देखोगे नहीं, आप इससे मिलोगे नहीं, कभी इससे बात नहीं करोगे, आप इस इंसान को कभी भी जो है ना वापस से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन इस लाइफ में इस हफ्ते में क्या हो सकता है? पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस हफ्ते क्या हो सकता है? वी हैव 8 ऑफ wands। कुछ लोगों के लिए कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी सिंगल्स। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? मकर राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? मकर राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप कहता है कि लाइफ में कोई आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कोई आपको प्रपोज कर रहा है। अब जैसे मान लो कोई आपको प्रपोज कर रहा है तो आपको कहा जा रहा है अपनी बात साफ साफ रखना, ठीक है ना। घबरा के अपनी बात को अपने मन में मत रख लेना कि अच्छा मैं इसको बुरा लग जाएगा या मुझे ऐसे बोलना चाहिए। जो आपको लगता है वो आपको अच्छा लग रहा है इंसान, आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, सही से अपनी बात रखो। आपको लगता है कि नहीं मुझे ये इंसान समझ नहीं आ रहा, मुझे अपनी लाइफ में नहीं रखना है इस इंसान को, मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है, अपनी बात तरीके से रख दो और बहुत ही पोलाइटली रख दो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उसको किसी को भी रिजेक्ट कर दो, क्योंकि रिजेक्शन देखो हर्ट करता है, बट अपनी बात पोलाइटली रखो, तरीके से अपनी बात रखो और उस इंसान को समझा दो अपनी, भाई मैं लाइफ में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस तरीके से कुछ भी, बट कोई आ जरूर रहा है, ठीक है। कोई यंगर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपना ध्यान रख रहे हैं और किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ओके। आने वाला हफ्ता जैसे होता है ना किसी को एक होप दे दो और फिर वो होप तोड़ दो, इससे अच्छा है कि शुरू में ही अपनी बात रख देना, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है मकर राशि? किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल कहता है स्टार्ट ऑफ द वीक योर मेहनत जो आपने करी है, योर मेहनत वो फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, सक्सेसफुल वाली एनर्जी, आपको रिटर्न वापस उसका मिलना, आपको उसका रिवॉर्ड मिलना, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, आपने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रखी है जिसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अब अपना जो भी हार्डवर्क है उसके रिजल्ट इंजॉय कर रहे हैं एंड एक पीस के लिए नहीं बने हो आप, पूरे केक के लिए बने हो, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। सो जो भी मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ें आती हुई नजर आ रही हैं। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आप राइट नाउ में बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, आपको अपने काम में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कहते हैं ना एक खुशी मिलती है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप अब
थोड़ा सा अपने आइडियाज़ को, अपने बहुत ज़्यादा गिवर वाले नेचर को कि हाँ मैं ये भी कर देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, इसको थोड़ा सा आप कहते हैं ना जैसे पॉज लोगे इससे, ठीक है, ऐसी एनर्जी। बट आप अपने काम में खुश हैं, आपको आपके काम में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ हीलिंग है, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ नज़र आ रही है। ओके, तो आपको ग्रोथ दिख रही है, हीलिंग दिख रही है, आपका मनी भी कहीं ना कहीं अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप बहुत हद तक अपने काम में ना वो नरिशमेंट, वो क्रिएटिविटी, वो इंट्यूटिव अपनी एनर्जीज लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ ये बताता है मकर राशि कि आप रेडी हैं लाइफ में, कोई भी चैलेंज आ रहा है, कोई भी न्यूज़ ऐसी आ रही है, कोई भी आपको पता लग रहा है कि यहाँ ये टास्क है, आप रेडी हैं, आप एक एनर्जेटिक एनर्जी में हैं जहाँ पर यू आर रेडी टू स्ले। कहीं ना कहीं जो डर रहता था मन में, ये करूँ या नहीं करूँ, क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो सब चीज़ें अब आप साइड कर रहे हो और आप नए आइडियाज़ के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा स्लो हो सकता है, न्यूट्रल सा वीक हो सकता है, बट यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकती हैं, आपके काम, आपकी कम्युनिकेशन, ये बहुत जल्दी जल्दी आपका जो है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपके काम बहुत जल्दी जल्दी बना देगा। यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर वर्क हो सकता है, तो डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा अच्छे से रीड करें। ड्राइविंग का अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी बी असर्टिव आया है और यहाँ पर भी आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अपनी बात रखें, अपनी बात रखने से डरे नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर मनी सिचुएशन। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए मकर राशि। मकर राशि आने वाले हफ्ते में, आई एम सो सॉरी, मकर राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। मकर राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव द फूल कार्ड। मैंने अभी आपको यहाँ कहा है कि आप एक पीस के लिए नहीं बने हो, आप पूरे केक के लिए बने हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट बी केयर फ्री, आप टेंशन मत लो, सब चीज़ें ठीक हैं। द फूल के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ो। आप कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सरेंडर मोड पे रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि वहीं सरेंडर मोड जब आ जाता है ना तो चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाती है, क्योंकि हम अपने से ऊपर अपना विश्वास अपने परमात्मा पे रख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आनी है, कोई काम बनना है, कोई पैसे आने हैं, सब होता चला जाएगा। विश्वास उस ईश्वर पे रखो, ठीक है। यहाँ पर द फूल कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपकी मनी रिगार्डिंग सिचुएशन में भी एक नयापन आ रहा है, फ्रेशनेस आ रही है, ठीक है। बच्चों वाली ऊर्जा है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को कल का नहीं पता होता, बच्चे आज को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप मनी वाइज थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में हो कि आपको कल की बहुत चिंता नहीं है, आप आज को एंजॉय कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मनी रिगार्डिंग आपका ट्रैवल में थोड़ा मनी खर्च हो सकता है। एंड द फूल कार्ड मुझे ये बताता है कि कोई रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो, बट मैं फिर भी बोलूँगी कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर स्टूडेंट लाइफ। मकर राशि स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, आप मान लो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप टेंशन मत लो, आपका बहुत अच्छा जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करो, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं स्पीड, जैसे होता है ना कि जल्दी जल्दी आपको याद हो जाना, आपको समझ आ जाना, ये आपके लिए समय चल रहा है। आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा समय है जहाँ पर आप कहते हैं ना, एक तो होता है कि हम कुछ याद कर रहे हैं तो वो मेमोरी में नहीं जा रहा है, बट अब ऐसा समय चल रहा है ये वाला हफ्ता जहाँ आप एक्टिव हैं और आप जो भी याद कर रहे हैं, जो भी समझना चाह रहे हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा चिट चैट, मेल्स, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। हो सकता है सोशल, अगर मान लो जैसे आपका एग्जाम खत्म हो गया तो आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, आप घूम फिर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। बट अगर कोई भी रिजल्ट आना है तो अच्छा आएगा रिजल्ट, ठीक है, इस हफ्ते में। नेक्स्ट वी हैव द हेल्थ। मकर राशि हेल्थ कैसी है आपकी आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ वाइज आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी स्थिति में चेंज आ रहा है। वो दो कार्ड एक साथ आ रहे थे, ठीक है, मैंने उठाया एक ही कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी देख लिया है मैंने। तो ये है कि ये स्थिति चल रही है आपकी, अभी थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस की कमी है या हेल्थ कई बार गड़बड़ी रहती है, बट अब इसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि ये भी नंबर 5 की बात कर रहा है और नंबर 3 हमने देख ही लिया है। तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, स्पेशली हेल्थ में चेंज आ रहा है। और आपको कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप अपने आप को गार्ड करके रख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर आप किसी भी तरीके की ना मेंटल स्ट्रेस को या टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपने आप को फिक्स करने में लगे हुए हो अभी इस हफ्ते में, ठीक है। लेट्स चेक योर, अच्छा गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस आपको देनी है इस हफ्ते के लिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कम होम टू योर सेल्फ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके ही अंदर ईश्वर है, आपके अंदर जो है इतनी इच्छा शक्ति है, इतना आपके अंदर बल है
कि आप खुद से बहुत सारे आंसर्स ढूंढ सकते हो। आपको दुनिया की वैलिडेशन के लिए या दुनिया के पीछे भागकर कुछ आंसर्स ढूंढने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने साथ टाइम स्पेंड करो, सोल सर्चिंग वाला एक मोड ले आओ, एक हर्मिट वाला मोड ले आओ। कुछ अगर सवाल जवाब भी ढूंढ रहे हो ना, तो बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, ठीक है। और जितना हो सके इस हफ्ते में सादा खाना खाओ, बिल्कुल सात्विक वाला खाना खाओ, सिंपल फूड ले आओ, मसाला मिर्च ये चीज़ें मत लेकर आओ अपने लिए इस हफ्ते में। बिल्कुल सिंपल खाना खाओ, अपने डाइजेशन का ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।